हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं चार्जिंग ऑफ द बॉडी के बारे में। तो किसी बॉडी को चार्ज करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये हमारा नीट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है। ये बहुत हाईली रिकमेंडेड है इस साल, अगर आप नीट का पेपर दे रहे हैं 2026 वाला, तो आपके लिए सबसे पहला तो है चार्जिंग चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाई फ्रिक्शन के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो समझो इस चीज़ को। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन कैसे होता है? जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे पे रब करे जाते हैं, जैसे मान लेते हैं एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ये आपस में एक दूसरे के साथ रब जब किए जाएंगे, दोनों टच करा के, ठीक है ना, तो सम चार्ज, अगर ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, तो कुछ ये वाला बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और ये वाला कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो मैं अगर बात करता हूँ, और ये जैसे मान लेते हैं इस पे अगर लास्ट में Q1 चार्ज आ गया और इस पे Q2 चार्ज आ गया, तो बाद में इनका जो चार्ज Q1 और Q2 का जो मैग्नीट्यूड है ये बराबर होना चाहिए। मतलब ये अपने आपस में चार्ज का एक्सचेंज करेंगे रब होने की वजह से, और ये दोनों आपस में चार्ज को अपने बराबर करने की कोशिश करेंगे। मान लेते हैं कि ये लूज करेगा चार्ज को, ये लूज द चार्ज, चार्ज को लूज करेगा, और ये चार्ज को गेन करेगा, गेन ऑफ द चार्ज। तो ये दोनों आपस में ये करेंगे, ठीक है ना। नाउ अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ नेक्स्ट चार्जिंग मेथड की, तो चार्जिंग बाई दूसरा है चार्जिंग बाई कंडक्शन। अच्छा, चार्जिंग बाई कंडक्शन का क्या मतलब होता है? जैसे मान लेते हैं कि ये बॉडी, अच्छा, इस चार्जिंग बाई कंडक्शन पे कई बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। अब मैंने आपको बता दिया है ये जो चार्जिंग बाई कंडक्शन होता है ये किसके लिए होता है। अच्छा, ऊपर वाला जो होता है ये ओनली फॉर इंसुलेटर्स यूज होता है, इंसुलेटर्स के लिए यूज होगा। नीचे वाला और कंडक्टर्स के लिए, ये कंडक्टर्स के लिए यूज होगा, ठीक है। कंडक्टर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि कंडक्टर क्या होता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक कंडक्टर है, इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज करो कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शरीफ आदमी है, ठीक है ना। इसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स मान लो या 10 चार्ज मान लो, पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। अगर अंदर इसके 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर की तरफ निगेटिव वाले, तो बाहर इसके सरफेस पे 10 पॉजिटिव चार्ज होंगे। क्लियर है ना। अब एक बॉडी और है यहीं पे जो न्यूट्रल है, ये बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है। इनको टच कराया हमने, टच कराने के बाद क्या होगा? टच कराया और टच कराने के बाद क्या हो जाएगा? ये जो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास ना, ये अपने पास 5 रखेगा और 5 इसको दे देगा, है ना। तो बैलेंस कर लेगा और उसके बाद ये दोनों बराबर हो जाएंगे, Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। समझ में आया? तो इस पे कई बार इस बार नीट पे भी क्वेश्चन पूछा गया है आपके नीट की एग्जाम में। तो मैं बता देता हूँ एक कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं हम लोग, तो समझो इस चीज को। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आता है, तो अगर लेट से कि ये एक बॉडी है जिसके पास Q1 चार्ज है और दूसरी बॉडी ऐसी है जिसके पास Q2 चार्ज है, इन दोनों को जब हम टच कराएंगे, ये ये स्टेप नंबर 1 समझो। इन दोनों को आपने टच कराया यहाँ पे, ये ऐसे टच किए Q1 और Q2। टच कराने के बाद आपको क्या करना है कि दोनों बॉडीज के चार्ज को सम करना है। क्योंकि दो बॉडीज हैं तो इनको बाई 2 कर देना है। फिर दोनों बॉडीज को अलग अलग चार्ज बांट देना है। इस बॉडी के पास Q1 प्लस Q2/2 चार्ज, और इस बॉडी के पास भी Q1 प्लस Q2/2 चार्ज। ऐसी ही अगर 3 बॉडी होंगी तो Q1 प्लस Q2/3। अगर 4 बॉडीज होंगी तो ऐसी ही जितना भी आप लिख सकते हो लिखते चले जाओ। तो ये एक तरीका था जो आपको समझने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चार्जिंग बाई, तो नेक्स्ट केस है आपका थर्ड केस, तीसरा नंबर, तीसरा मेथड, चार्जिंग बाई इंडक्शन से। तो चार्जिंग बाई इंडक्शन समझो इस चीज़ को, मैं बताता हूँ। अब सपोज करो कि आपके पास एक
न्यूट्रल कंडक्टर है, जैसे सपोज करो आपके पास एक न्यूट्रल कंडक्टर है, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले तो एक न्यूट्रल कंडक्टर को ऐसे जोड़ दो, ऐसे ही बाहर ऊपर की तरफ, और ये क्या है, इंसुलेटर स्टैंड या इंसुलेटर स्टैंड, ये इंसुलेटर स्टैंड है आपके पास। और ऊपर एक कंडक्टर है, कंडक्टर में आपको पता है पॉजिटिव निगेटिव सब चार्ज इधर भरे पड़े हैं, बहुत सारे चार्ज भरे पड़े हैं कंडक्टर के अंदर। ऐसे ही हम एक पॉजिटिवली चार्ज या निगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास में लाते हैं। अब हम एक काम करते हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इसके पास में लेके आते हैं। ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इधर लेके आओगे, होगा क्या कि जो ये कंडक्टर था, यहाँ पे कंडक्टर की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इधर इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग इधर क्या लेके आए हैं, पॉजिटिवली चार्ज एक रॉड लेके आए थे। और पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स दूर भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे। अब हमने क्या किया कि दूसरे साइड से हमने ना इस को अर्थिंग कर दिया, इसकी अर्थिंग कर दी, ठीक है ना, इसकी अर्थिंग कर दी। जैसे ही अर्थिंग करोगे, ये सारे के सारे चार्ज जो पॉजिटिव वाले हैं ये अर्थ के साथ बैलेंस हो जाएंगे। तो जो ये चार्ज है, जो ये कंडक्टर है ऊपर वाला, इसमें सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर रह के रह जाएगा। तो ये जो कंडक्टर हो गया, ये क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसके ऊपर कैसे चार्जेस आ गए, नेगेटिव चार्जेस आ गए। तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन से, चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो अब इसके ऊपर हम लोग एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पीवाईक्यू करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड।